हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, और ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम्स जो हम लोग के होते हैं वो किस तरीके के आते हैं। अब उन्हीं पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उनमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, और बाकी जो बचे एग्जांपल्स थे उनको आज करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है सिंबल कोडिंग के ऊपर। जो हम लोग का सिंबल कोडिंग वाला टाइप था कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन, इफ लेमन इज रिटन एज हैशटैग सी डॉलर स्टार एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ऑरेंज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेप को इस तरीके से लिखते हैं, और मैंगो को हम लोग सेम पैटर्न में कैसे लिखेंगे, ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, एल के लिए दिया हुआ है हैज, एल के लिए दिया है हैज, ई के लिए दिया है सी, यहाँ पे एम के लिए डॉलर, ओ के लिए स्टार और एन के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो क्या सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग के लिए दी हुई है? तो अगर यहाँ पे देखें ORANGE में, तो लेमन की स्पेलिंग में O और E क्या है, कॉमन है, और N भी कॉमन है। तो E के लिए कोड यहाँ पे क्या था, कॉपीराइट वाला सिंबल। तो E के लिए यहाँ पे क्या कोड है, कॉपीराइट वाला सिंबल। E के लिए यहाँ पे कोड था कॉपीराइट वाला सिंबल, और E के लिए यहाँ पे भी कोड क्या है, कॉपीराइट वाला सिंबल। उसी तरीके से N के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क था, और N के लिए यहाँ पे भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो हम लोग के पास ये चीज निकल के आ गई कि E के लिए जो सिंबल यूज हो रहा है वो हो रहा है कॉपीराइट वाला। L के लिए अभी हम लोग ने देखा नहीं है। N के लिए देखा कि जो सिंबल यूज हो रहा है वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला। और यहाँ पे O के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, O के लिए हो रहा है स्टार, O के लिए यूज हो रहा है स्टार। ठीक है, फिर R के लिए हम लोग देखेंगे, R यहां पे किससे कोडेड है, पावर वाले साइन से, और यहां पे भी R किससे कोडेड है, पावर वाले साइन से, मतलब R पावर वाले से कोडेड है। ठीक है, उसके बाद और हम लोग क्या चाहिए, A चाहिए, क्योंकि मैंगो की स्पेलिंग में A आता है। A यहां पे है, ठीक है, ए और कहां पे है, ए ग्रेप में है। तो ये किसका यहां पे रिप्रेजेंटेशन है, ए के लिए ग्रेटर देन का, और यहां पे ए के लिए क्या है, यहां पे भी ए का जो कोड है वो ग्रेटर देन का है। मतलब ए के लिए जो कोड निकल के आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन का। उसके बाद और हम लोग के पास क्या जरूरत है, वो जरूरत है जी और एम की। इसका कोड हमें देखना होगा। जी कहां से दिखेगा, जी दिखेगा यहां से। जी यूज हो रहा है डॉलर, जी के लिए यूज हो रहा है एंड। ठीक है, जी के लिए यूज हो रहा है एंड। और फिर बचा हम लोग के पास एम। एम कहां पे है, एम है यहां पे हम लोग का लेमन में एम। ठीक है, तो ये एम जो कोड हो रहा है वो किसका हो रहा है, डॉलर। एम कोड हो रहा है डॉलर से, ठीक है, डॉलर साइन से। तो बस हम लोग को अगर मैंगो लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, MANGO, और M की जगह पे आ जाएगा डॉलर, A की जगह पे आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन। उसके बाद N की जगह पे आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, G की जगह पे आ जाएगा एंड, और O की जगह पे आ जाएगा स्टार। तो जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंबल कोडिंग का। इफ चेयर इज रिटन एज दिस, टेबल इज रिटन एज दिस, एंड सोफा इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लैश? तो इसके लिए फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को लिखना क्या है, फ्लैश। फ्लैश चाहिए हमें, ठीक है, FLASH इसको लिखना है। तो सबसे पहले F के लिए चाहिए, L के लिए चाहिए, A के लिए चाहिए, S के लिए चाहिए, S के लिए, H के लिए चाहिए। तो F यहां से देखो, F किस पे आ रहा है, F सोफा में आ रहा है। तो F किस क्या कोडेड है यहाँ पे, पावर वाला साइन। ठीक है, किस में आ रहा है, सेकंड और फोर्थ में। आगे देखते हैं L किस पे आ रहा है, टेबल पे L ये, और L यहाँ पे क्या है, एंड से।
किस में आ रहा है ऑप्शन में? दोनों में आ रहा है। आगे देखते हैं। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो तीनों देखते हैं। तो ए जो है यहाँ पे उसके लिए कोड है हैज। ए यहाँ पे जो है उसके लिए भी कोड क्या है? हैज। और यहाँ पे जो ए है उसके लिए भी क्या है? हैज। मतलब ए के लिए जो कोड है हम लोग का वो है हैज। ठीक है, आगे एस। एस आ रहा है कहाँ पे? सोफा में। सोफा के लिए क्या है? ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद आ रहा है एच। एच किस पे? चेयर में। सी एच एट द रेट। एच किस पे आ रहा है? यहाँ पे एट द रेट। तो जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा पावर वाला साइन, उसके बाद एंड, हैश टैग, ब्रैकेट क्लोज और एट द रेट। तो सेकंड वाला आंसर हम लोग का हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ काउ इज रिटन एज दिस, हॉर्स इज रिटन एज दिस एंड शीप इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर पावर्स? तो इसके लिए POWERS ये हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद ये जो पावर्स यहाँ पे लिखा है, P के लिए ढूंढते हैं कोड क्या है। यहाँ पे P के लिए कोड है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन किस पे आ रहा है? इन तीन ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखते हैं। COW एट द रेट। उसके बाद W यहाँ पे काउ में आ रहा है W, तो यहाँ पे क्या है? हैज। उसके बाद E, हॉर्स में E आ रहा है, कोड क्या है? $। R, पावर्स, हमें तो ये बताना है। और कहाँ पे यार? ये R है, इसका कोड क्या है? कॉपीराइट वाला सिंबल। ठीक है, और S ये है, और ये क्या है? एंड है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर कॉपीराइट वाला सिंबल एंड देन एंड। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ वाटर इज रिटन एज दिस, सुगर इज रिटन एज दिस, फ्राई इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर वेफर्स? तो हम लोग को वाटर इस तरीके से लिख दिया गया, सुगर इस तरीके से, फ्राई इस तरीके से, वेफर हमें बताना है। तो वेफर के लिए हम लोग लिख देंगे WAFERS। W वाटर, ये स्टार से कौन कौन चालू हो रहा है? 3 चालू हो रहा है। आगे ठीक है, 2 चालू हो रहे हैं ये स्टार से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे ए किससे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये किस पे आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क इस ऑप्शन में। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे F यहाँ पे आ रहा है हम लोग का फ्राई में, $, एकदम सही है। $, यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद E यहाँ पे इस पे आ रहा है एट द रेट, ये आ रहा है, सही है एकदम। फिर R पे ये R आ रहा है, ये हैशटैग, ये आ गया। और फिर S के लिए आ गया ग्रेटर देन का साइन यहां से। ठीक है, ये तो ये हम लोग का आंसर थर्ड वाला हो गया। टाइप 5 का सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 4। इफ वाटर इज रिटन एज दिस, सुगर इज रिटन एज दिस एंड फ्राई इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर वेफर्स? उसका आंसर हम लोग का थर्ड वाला निकल के आ गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ग्रेन इज रिटन एज दिस, peas is written as this, beans is written as this, what is the code for beggar? तो BAGGER हम लोग को पहले B के लिए देखना है, तो बीन्स यहां से ये आ रहा है, किस पे आ रहा है? ये 3 ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। फिर उसके बाद A यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, इस पे थर्ड नंबर पे क्या है? स्टार, तो ये स्टार, ये थर्ड और फोर्थ बचे ऑप्शन, इन्हीं में आ रहा है ऐसा। उसके बाद फिर G, यहाँ पे डबल G है। G के लिए सिंबल क्या है? G के लिए सिंबल है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पे
2 एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएंगे और ये फोर्थ वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि यहां तक ऐसा किसी और में नहीं मिल रहा है, इसी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ टेबल इज कोडेड एज ब्लेटा व्हाट विल बी द कोड फॉर चेयर। तो यहां पे हम लोग को ये TABLE दिया हुआ है और इसको लिख दिया गया है BLETA। तो इस पे क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 टर्म है वो वैसे के वैसे इधर आ गए और ये 3 टर्म इधर आ गए। ठीक है, ये 3 टर्म ऐसे इधर आ गए और ये 2 ऐसे आ गए। तो चेयर के लिए भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, CHAIR, और ये जो 3 टर्म है वो इधर आ जाएंगे तो AIR, और ये जो 2 टर्म है वो इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा AIRCH। AIRCH कहां पे, ये वाला, पहला वाला हम लोग का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ माउंट इज कोडेड एज NTUMO, MOUNT, इसको हम लोग कोड कर रहे हैं NTUMO। तो देखो क्या हो रहा है कि ये 2 इधर आ गए एज इट इज और NT ये 2 इधर चले गए एज इट इज, और ये ऐसे का वैसे ही रहा। तो फ्लोर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ अप्लाई करेंगे। तो FLOOR, O वैसा का वैसे ही रहेगा बीच में, ये वाले OR इधर चल जाएंगे तो हो गया OR, और FL इधर चला जाएगा तो ये हो गया FL। OROFL, ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा OROFL। क्वेश्चन नंबर 3, BOTTLE, इसको हम लोग ने लिख दिया TOBELT, इस तरीके से लिख दिया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला है वो चला गया थर्ड में, पहला वाला जो लेटर था हम लोग का चला गया थर्ड में, सेकंड वाला एज इट इज रहा और थर्ड वाला आ गया पहले में। उसके बाद ये जो ये E है वो इधर आ गया, ये एज इट इज रहा और ये इधर चला गया। तो हम लोग को इस तरीके से कुछ डिजाइन बनानी होगी विंडो को कोड करने के लिए। ठीक है, तो I वैसे का वैसे ही रहेगा और O वैसे का वैसा ही रहेगा, D इधर चला जाएगा, W इधर चला जाएगा तो WD, और N इधर चला जाएगा, W इधर आ जाएगा तो N और W, तो NIWWOD, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 4, इफ अम्ब्रेला इज कोडेड एज दिस व्हाट विल बी द कोड फॉर कंप्यूटर। तो अम्ब्रेला को देख लेते हैं पहले लिखा कैसे है, UMBRELLA, और इसको लिखा गया ELLAUMBR। इसको अगर हम लोग देखें तो ELLA ऐसे आ गया है और UMBR ये इधर चला गया, 4 लेटर्स इंटरचेंज हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कंप्यूटर के लिए, ये 4 और ये 4 ये आ जाएंगे पहले और ये चले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा UTER और ये आ जाएगा COMP। ठीक है, UTR COMP, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का UTR COMP, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 5, एलिफेंट इज कोडेड एज PHANTLE। तो ELEPHANT और ये हो रहा है PHANTELE। अब देखो ये गौर से कि PHANT यहां लिखा हुआ है और ELE इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 5 का हम लोग को ग्रुप बनाना है, 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं। तो FESTIVAL, इसका आखिरी वाले का ऐसे 5 का एक टुकड़ा बन जाएगा और ये 3 अल्फाबेट्स का टुकड़ा हो जाएगा, ये चल जाएगा आगे और ये आ जाएगा इधर।
तो आंसर हो जाएगा हम लोग का TIVALFES। TIVA कहाँ लिखा हुआ है? TIVALFES। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेंटेंस कोडिंग के ऊपर है। ठीक है, इफ सन इज ब्राइट इज कोडेड एज दिस, ब्राइट एंड वार्म इज कोडेड एज दिस, वार्म सन रेज इज कोडेड एज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर रेज इज। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन ना हम लोग को बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि जैसे यहां पे अब देखेंगे समझ पे आ जाएगा क्यों। ये सन लिखा हुआ है, यहां पे सन दोबारा कहां पे यूज हो रहा है, किस जगह पे यूज हो रहा है? इधर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कोड है यहां और ये जो कोड है यहां, इसमें सन के लिए दो चीजें कोई कॉमन होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कॉमन है? ओपी और ओपी, ओपी और ओपी। ओपी और ओपी क्या है हम लोग का? यहां पे सन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो सन के लिए कोड हम लोग का निकल के आ गया, वो हो गया ओपी। क्लियर? उसके बाद इस को देखते हैं, इस कहां पे है? इस यहां पे है और इस कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो इस के लिए अब दो ऑप्शन हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं ब्राइट, क्योंकि ब्राइट दो जगह पे, ब्राइट है इस पे और ब्राइट है सेकंड वाले में। तो जो कोड हम लोग को दिया हुआ है ये और ये, इसमें कॉमन क्या है वो देखेंगे। तो इसमें कॉमन है QR। क्या कॉमन है? QR। तो ब्राइट का जो कोड हो गया, ब्राइट का जो कोड हो गया वो हो गया QR, जबकि हमें बताना किसका है? रेज इज। तो अब यहां पे इसका कोड क्या बचा? TU। इसका कोड बचा TU। अब देख लेते हैं रेज के लिए, रेज किस किस सेंटेंस में है। ठीक है, रेज है हम लोग का इसमें और रे कहीं पे नहीं है। तो इसके लिए अब रे इन तीनों में से कोई हो सकता है, बट ओपी क्या है? यहां पे सन है। ठीक है, MN हमें नहीं पता, XY नहीं पता, तो रेज इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहां पे देखते हैं, हमें ब्राइट का पता है, ब्राइट का है QR। तो ये इसको कट कर देते हैं कि ये चीज हो चुकी। जो यहां पे दिया हुआ है वार्म, वार्म का कोड अगर देखें इसमें और वार्म सन रेज में, इसमें। ठीक है, तो यहां पे कॉमन होना चाहिए। तो वार्म इसके लिए और इसके लिए कॉमन कौन सा है? XY। तो वार्म का कोड हो गया हम लोग का XY। तो बचा क्या यहां पे? BC, वो हो जाएगा एंड का, BC हो जाएगा एंड का। अब यहां पे हम यूज करेंगे कि अगर हमें वार्म का कोड पता चल गया कि XY है, तो यहां पे बचा क्या? वार्म सन रेज में बचा क्या? MN। तो MN का कोड क्या हो जाएगा? रे। MN का कोड हो जाएगा रे, वार्म सन रेज। XY पता चल गया, XY क्या है? वार्म। OP क्या है? सन। तो MN क्या हो जाएगा? रेज। हमें बताने क्या था? रेज इज। इसका कोड पता है TU और रेज का पता है XY, सॉरी रेज का है MN। तो MN TU, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर थर्ड वाला। इसी तरीके से अब स्काई इज ब्लू इज कोडेड एज दिस, ब्लू एंड व्हाइट इज कोडेड एज दिस, व्हाइट क्लाउड स्काई इज कोडेड एज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर क्लाउड्स इज। तो स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू का जो हम लोग का यहाँ पे कोड है वो है ये, और ब्लू एंड व्हाइट का कोड है ये। तो ब्लू वर्ड देखो इस जगह पर और इस जगह पे कॉमन है, तो इसके कोड पे भी कॉमन होना चाहिए इनका कोड। तो ये जो कोड दिए हुए इनमें देखो क्या कॉमन है, वो है DE, DE कॉमन है। तो ब्लू का जो कोड हो गया वो हो गया DE। आगे चलते हैं, हमें क्लाउड्स इज का बताना है, इज पता होना चाहिए और क्लाउड्स के बारे में। आगे चलते हैं, अब ये स्काई है, ठीक है, स्काई इज ब्लू, व्हाइट क्लाउड्स स्काई। तो स्काई और स्काई यहां पे कॉमन है, तो इसके कोड पे भी कॉमन होना चाहिए।
है ना, स्काई यहाँ यहाँ कॉमन है, तो इसका कोड क्या है, ये है और ये, इस पे कॉमन क्या है, ए बी, ए बी इसमें कॉमन है, तो स्काई के लिए जो कोड हो गया, स्काई के लिए कोड हो गया ए बी। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद स्काई इज ब्लू, अभी इस, अगर स्काई के लिए हो गया ए बी, इसको कट करो, ब्लू के लिए हो गया डी, तो बचा क्या, क्यू आर, तो इसके लिए हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर किस पे आ रहा है, ऑप्शन 2 में ऑप्शन आ रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्लाउड्स के लिए क्या है। तो अब व्हाइट के लिए हमें क्या पता चला, बट इसका स्काई के लिए अभी हमें पता चल गया है, स्काई के लिए क्या है कोड, स्काई के लिए कोड है ए बी, तो ये कट हो गया, ये हमें पता है। बचा क्या, ये दोनों व्हाइट क्लाउड्स। व्हाइट के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग क्लाउड्स का कोड पता कर सकते हैं। देखो व्हाइट किस पे कॉमन है, व्हाइट कॉमन है हम लोग का इसमें और इसमें, तो इन दोनों के जो कोड है उस पे जो भी कॉमन होगा वो होगा व्हाइट के लिए। ठीक है, तो ब्लू एंड व्हाइट में ये दिया हुआ है डीई एफ जी आई जे, और व्हाइट क्लाउड स्काई के लिए दिया हुआ है आई जे के एल ए बी, तो ये आई जे और ये आई जे ये कॉमन है, तो व्हाइट के लिए हो गया क्या, आई जे। तो बचा क्या, के एल, और के एल ही क्या है हम लोग का, क्लाउड्स, के एल क्या हो गया, क्लाउड्स हो गया। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउड्स इज, क्लाउड्स के लिए हो गया के एल और इज के लिए हो गया क्यू आर, तो ऑप्शन हो गया के एल क्यू आर। ये था सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 2, इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैप्पी एंड जॉयफुल इज कोडेड एज दिस, जॉयफुल डेज अहेड इज कोडेड एज दिस, हैप्पी डेज कमिंग इज कोडेड एज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर कमिंग अहेड। तो सेम हम लोग चीज लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस और इसी तरीके के दूसरे सेंटेंस जिसपे कोई वर्ड कॉमन हो। तो हैप्पी एंड जॉयफुल के बाद ये जो दूसरा मिला वो जॉयफुल मिला, यहाँ पे जॉयफुल डेज अहेड, तो जॉयफुल यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो इसका भी यहाँ पे कोड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इन दो कोड में कॉमन क्या है, ओपी, ओपी कॉमन है, तो जॉयफुल का कोड हो गया ओपी। अब आता है हैप्पी, हैप्पी यहां पे, हैप्पी यहां पे है और हैप्पी यहां पे है, तो इन दोनों के कोड में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो पी क्यू एफ एन ओ पी, टी यू पी क्यू आर एस, तो पी क्यू यहां पे कॉमन है, तो हैप्पी के लिए कोड हो गया पी क्यू। उसके बाद हम लोग अगर देखें डेज, इस कोड में अगर हम लोग देखें तो डेज सिर्फ किसके लिए बचा है, यहाँ पे हमें जॉयफुल का पता चल गया, जॉयफुल का क्या है ओपी, तो इसको हटा दिया हम लोग ने। डेज अहेड, और डेज यहां पे भी कॉमन है इस जगह पे, तो इस कोड में और इस कोड में कॉमन क्या है, आर एस, तो आर एस हो गया डेज के लिए। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कमिंग, तो अगर हम लोग को पी क्यू पता चल गया कि हैप्पी के लिए है, आर एस पता चल गया कि डेज के लिए, तो कमिंग के लिए क्या हो जाएगा, कमिंग के लिए हो जाएगा टी यू, कमिंग के लिए हो गया टी यू। कमिंग के लिए हो गया टी यू, और अहेड, अहेड यहां पे हमें जॉयफुल का पता चल गया, डेज का पता चल गया, तो बचा क्या, एल एम, अहेड का हो गया एल एम, कमिंग का हो गया टी यू, तो कमिंग अहेड का हो गया टी यू एल एम। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 7 सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ मून इज साइनिंग is coded as this, shining stars bright is coded as this, bright night moon is coded as this, what will be the code for stars night। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कॉमन क्या क्या है, मून इज साइनिंग और शाइनिंग स्टार ब्राइट, तो ये साइनिंग अगर यहां पे दो सेंटेंस में कॉमन है तो इसके जो कोड होने चाहिए वो भी कॉमन होने चाहिए, तो इन दो कोड में कॉमन क्या है, आई जे, शाइनिंग के लिए हो गया कोड आई जे। आगे देखते हैं मून, मून इसमें है और इस सेंटेंस में है, तो इस पे जो कोड है इनके वो भी कॉमन होने चाहिए, एक्स वाई क्यू आर आई जे,
TURS XY, कॉमन क्या है XY और XY, तो मून के लिए क्या हो गया XY। आगे देखते हैं, शाइनिंग स्टार्स ब्राइट, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कॉमन क्या है ब्राइट, तो इसके कोड में कॉमन क्या है TU, तो ब्राइट के लिए हो गया TU। उसके बाद यहां पे हमें पता चल गया इस कोड में मून के लिए है XY और TU है ब्राइट के लिए, तो नाइट के लिए क्या बचा RS, नाइट के लिए आ गया RS, इस नाइट के लिए आ गया RS। और स्टार्स के लिए अब यहां पे शाइनिंग हमें पता चल गया कि IJ है, शाइनिंग IJ है, और ब्राइट पता चल गया कि TU है, तो स्टार्स के लिए क्या बचा इस कोड में KL, तो आंसर हो जाएगा KL RS, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ म्यूजिक इज मेलोडी is coded as this, melody of nature is coded as this, and nature beauty music is coded as this, what will the code for beauty of? तो यहाँ पे हम लोग देखें म्यूजिक, दूसरा कॉमन कहाँ पे है म्यूजिक, इस पे, तो इसमें कॉमन होना चाहिए KL QR TU MN FG KL, तो म्यूजिक के लिए कोड क्या हो गया, वो हो गया KL। फिर मेलोडी यहां पे मेलोडी, तो इस पे इसमें कॉमन क्या है TU, तो मेलोडी के लिए क्या हो गया TU हो गया कोड। उसके बाद अब यहां पे नेचर दिया हुआ है, अब देखो म्यूजिक और मेलोडी को पता चल गया, तो इसका भी पता चलेगा, बट इसका काम नहीं है अभी, तो हम नहीं उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद मेलोडी हम लोग का हो गया है। अब देखते हैं नेचर को, नेचर यहां पे है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है MN, तो नेचर के लिए हो गया MN। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग हटा दें, फिर देखते हैं ब्यूटी किसमें कॉमन है, ब्यूटी किसी में कॉमन नहीं है, बट यहां पे हमें म्यूजिक का पता है कि म्यूजिक है KL और नेचर है MN, तो ब्यूटी हो जाएगा FG, तो ये हो गया FG। और यहाँ पे मेलोडी हमें पता है, मेलोडी के लिए क्या है TU और नेचर के लिए है MN, तो ऑफ के लिए क्या हो गया OP, तो FG OP, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखते हैं टाइप 8 कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर रखते हैं, और मिरर एग्जैक्ट इमेज मिरर नहीं कहेंगे कि ई इस तरीके से बन जाएगा, बट ई जो है वो पहले आ जाएगा, मतलब ये जो लास्ट में है ये वो पहला हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ELBAT, तो चेयर हो जाएगा हम लोग का RIACH, ठीक है RIACH, ये वाला हम लोग का हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ लेमन इज कोडेड एज NOMEL, ठीक है लेटर इन्वर्जन है ये, तो NOMEL कर दिया, तो इसी तरीके से ग्रेप पे भी क्या करेंगे EPARG, हम लोग का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब देखते हैं कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन का क्वेश्चन नंबर 3, इफ सनफ्लावर इज कोडेड एज दिस व्हाट विल बी द कोड फॉर मूनलाइट। तो यहां हम दो देख रहे हैं कि ये लेटर इन्वर्जन का है, तो यहां पे REWOLFNUS, तो ये कोड होकर आया है सनफ्लावर से। इसी तरीके से मूनलाइट को जब कोड करेंगे तो T सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद H, फिर G, फिर I, फिर L, फिर N, फिर O, M, ये हम लोग का निकल के आएगा। क्लियर, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा THGILNOOM, ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, इफ फ्लावर इज कोडेड एज दिस व्हाट विल बी द कोड फॉर बटरफ्लाई। तो यहाँ पे लेटर इन्वर्जन का है, तो इस पे हम लोग को
जस्ट अपोजिट इसका लिख देना है कि सबसे लास्ट वाला पहले, उसके बाद फिर जो सेकंड लास्ट था, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ लास्ट, या पहले वाला आखिरी में चला जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो वाई पहले, वाई फिर एल सब में आ रहा है, उसके बाद एफ, वाई एल एफ इन दोनों में आ रहा है, एफ के बाद आर इस पे आ रहा है, आर के बाद ई, फिर टी, टी यू बी। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वाटर इज कोडेड एज RETAW, व्हाट विल द एलिफेंट कोड फॉर एलिफेंट? तो सबसे पहले आएगा T, फिर N, फिर A, फिर H, फिर P, E, L, E। तो TNA सब में आ रहा है, उसके बाद H सब में आ रहा है, H के बाद P किस में आ रहा है, H के बाद P इन दोनों में आ रहा है, P के बाद E किस में आ रहा है, P के बाद E इसमें आ रहा है, फिर E के बाद L, E। तो ये वाला आंसर हम लोग का हो गया सही। ठीक है, तो हम लोग ने आज कवर किए हैं 4 टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर, उसके 5 एग्जांपल्स। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, और ये भी देखा था कि उससे रिलेटेड कितने टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं, और शुरुआत के जो 4 टाइप्स थे उनसे रिलेटेड 5 प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग ने बाकी के जो 4 टाइप्स थे उससे 5 प्रॉब्लम्स को देखी थी। आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे इनके PYQs की कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू।